अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। हमको मोल में कोई समस्या नहीं है, लेकिन सर हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। गुड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही किया है। गुड अनुष्का। शुभम वेरी गुड, विनायक वेरी गुड। चलो ध्यान दो यहाँ पे। मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया? बताइए, ये मास बाई मोलर मास। दिख रहा है आपने को फॉर्मूला? कोई समस्या नहीं है, बस फॉर्मूला आपने को इसमें ठूस देना है। कैसे ठूसे? तो देखो अपने को मोल्स दिया हुआ है, मास पूछा है। देखो पूछा क्या है? मास। मोलर मास N2 का कितना होगा? N2 का ध्यान रखना, मोलर मास N2 का कितना होगा? तो भैया नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14। दो नाइट्रोजन हो गया, तो सोचना ही नहीं है ना अपने को कि 14 इंटू 2 कर दो। और ये अपने को पता है कि भैया ये तो होता ही है 28, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहाड़ा गलती से बचपन में अगर भूल गए हो तो इसको जोड़ लेना दो बार 14 प्लस 14 करके। ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आ गया? मोलर मास आ चुका है। अपने को मोल्स पता है 0.5 है, बस फॉर्मूले में इसको चिपका दो। चिपकाना शुरू करते हैं। तो जैसे ही इसको फॉर्मूले में चिपकाएंगे तो मोल्स अपने को कितना है? 0.5 इक्वल्स टू, मुझे मास नहीं पता तो मास की जगह पे मास ही लिख लेता हूं मैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास इज 28। इसको ले आके भैया इधर लीनियर इक्वेशन लगा लेना है। जैसे लीनियर इक्वेशन इस 28 को उधर ले आके मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट साइड में, ये आपके पास मास आ जाएगा 28 इंटू 0.5। इसका मतलब हो गया 14 ग्राम। क्लियर है? मुझे इतना बता दो, किसको किसको ये नोबल जा चुका है? फटाक से बता दो। एकदम शोएब अख्तर वाला नोबल हो चुका है, जल्दी से बता दो। किसको किसको? ईमानदारी से बता दो, किसको किसको नोबल हो गया है? किसी को नहीं हुआ है? क्या बात है सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हम बचपन में क्या करते थे। चलो ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो। सेकंड शुरू हो जाओ। कितना मास होगा? शुभम सही है, अब्दुल्ला सही है, अगम्य सही है, शिखर सही है, अनुष्का सही है, विनायक सही है। क्या बात है, गजब। भैया कुछ नहीं करना, अपने को पता है यही फॉर्मूला लगाना है, एक ही तो फॉर्मूला है। तो हम क्या लिख लेते हैं भैया? मोल्स को डिनोट करते हैं एन से। रोना मत अगर किसी को लगे कि नहीं सर हमको नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ बार बार। मोल्स को डिनोट करते हैं एन से। एन इक्वल्स टू मास की जगह पे एम रख लिया। मोलर मास अपने को नाइट्रोजन एटम का कितना होगा अभी जस्ट बताया था, कितना होता है? 14 होता है। ठीक है। मोल्स कितना दिया है? 0.5 दिया है, तो भैया 0.5 यहाँ पुट कर लिया। ये 0.5 रख लिया। मास मेरे को नहीं पता, इंटू 14 कर लिया। जैसे इसको सॉल्व किया तो भैया ये अपने पास m इक्वल्स टू कितना आ गया? 14 इंटू 0.5। तो भैया 14 का आधा कितना होता है? 7 ग्राम होता है। तो अपने पास कितना मास आ गया है? 7 ग्राम आ चुका है। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है, समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करो। चलो शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या बात है, शुभम बिल्कुल सही। विनायक सही, अनुष्का सही, अब्दुल्ला सही, शिखर सही है, अगम्या सही है, फराज सही है। सॉरी, ओ भाई, ये कैसे आ गया तेरे? गड़बड़ किया है तूने। फराज CCS। गड़बड़ है बच्चा, ध्यान दो। तुमने मोल्स निकाले हैं, मास पूछा है। मोल्स नहीं पूछा है इसमें, मास पूछा है। चलो भैया, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं।
अपने को क्या पता है, अपने को यहाँ से क्या पता है, नंबर ऑफ एटम्स पता है भैया, किसके पता है, नाइट्रोजन के। नंबर ऑफ एटम्स पता है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा लो, क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। और मोल्स अपने पास आ गया फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, जीवन का मास तो निकाल ही सकते हैं, नीचे वाला फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो इसके मोल्स कितने आएंगे, चलो भैया क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं फटाफट। तो ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। मोल्स कैलकुलेट करते हैं अपन पहले। मोल्स कितने आ जाएंगे भैया, तो मोल्स अपने पास आ जाएंगे 3.011, 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। भैया इसको जैसे देखोगे ये कैंसिल हो गया, ये होके 1/2 आ गया, मोल्स आ गए 1/2। मास क्या हो जाएगा अपने पास, तो मोलर मास इंटू मोल्स 1/2 इंटू 14। अरे ये तो जादू हो गया, तो सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से बन गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 ग्राम। कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, जादू हो गया, तो जल्दी से ईमानदारी से बता दो कि ये जादू हो गया मास्टर जी, खोपरे में नहीं जा रहा है, फिर से बता दो। कोई ऐसा है जिससे ये सॉल्व नहीं हुआ है, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज रिपीट, ओके बच्चा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले आयुष क्या निकाला, मोल्स निकाला। कैसे, अपने को नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, नंबर ऑफ एटम्स हमने क्या निकाल लिया, मोल्स निकाल लिया। कैसे, क्योंकि अपने को पता है कि नंबर डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। तो यहाँ से मोल्स कितने आ गए, हाफ मोल्स आ गया अपने पास नाइट्रोजन एटम, ये नाइट्रोजन एटम के थे, तो हाफ मोल्स आ गया नाइट्रोजन एटम। ठीक है, अब अपने को पता है दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, मोल्स इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास। मोल्स अपने को पता है कि भैया ये कितना है, हाफ है, तो मोल्स हाफ है, मोलर मास कितना होगा, 14 होगा। सेम ये जस्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला जो सॉल्व किया था, मोल्स इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास, मोल्स आए हाफ मतलब 0.5, दोनों में से कुछ भी लिख लो। मास नहीं पता, मोलर मास है 14, 14 लगा मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 7 ग्राम आ गया। सेम वही कहानी यहाँ पे। डन है आयुष या अभी भी समस्या है, आयुष डन है, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करो फटाफट। गुड अनुष्का, शुभम सही है। सेम कहानी जो सेकंड लास्ट में किया भैया, आपने को क्या करना है, नंबर ऑफ, एक मिनट रुको, हाँ, आपने को क्या दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, किसके, N2 के दिए हैं। तो भैया मोल्स निकाल लो पहले। मोल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर डिवाइड बाई एन है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। भैया ये कटकुटा के कितना मोल आ गया, 1 मोल आ गया। अब अपने को क्या पता चल गया, यहाँ से मोल्स पता चल गए, किसके पता चल गए, मोल्स N2 के। मास कैसे पता चलेगा, तो मास इक्वल टू क्या हो गया, मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स है अपने, मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स अपने पास है 1, मोलर मास है अपने पास 28, मास कितना आ गया, 28 ग्राम। चलेगा, मुझे इतना बता दो, कोई ऐसा जिसको यहाँ तक समस्या है तो बोलो कि भैया समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है। डन है, कोई समस्या नहीं, वेरी गुड। चलो भैया, तो ये क्वेश्चंस तो अपने पास डन हो गए। अब अपन आते हैं इन पे, सेकंड क्वेश्चन। चलो इनको कन्वर्ट करना है मोल्स में। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है इसमें क्या है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करो, इसको मोल्स में कन्वर्ट करो, इसको मोल्स में कन्वर्ट करो। चलो शुरू हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 का ए सॉल्व करो फटाफट और आंसर बताओ। 8 का ए, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस याद रखना O2 होता है। फटाफट सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा। 12 ग्राम ऑफ A2, करो सॉल्व। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मास बाई मोलर मास। शुरू हो जाओ। गुड आयुष,
अब्दुल्ला बच्चा, ये तो मोलर मास लिखा है ना, मोल्स निकालने ना अपने को। शुभम गुड। डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में भी बताओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो फ्रैक्शन में भी बता लो, डेसिमल में कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, इतना मेहनत करना जो जरूरी नहीं है अपने लिए। फ्रैक्शन में भी बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, क्या फॉर्मूला होता है, मास बाय मोलर मास। मास दिया है 12 ग्राम। मोलर मास ऑक्सीजन गैस का कितना होगा? ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या होता है, O2। और भैया ऑक्सीजन का तो रट्टा मार के बैठे कि ऑक्सीजन का मास होता है भैया अपने को 16। तो 16 इंटू 2 जैसे करोगे तो O2 का मास कितना आ गया, 32। खेल खत्म। तो मोल्स कितने आ जाएंगे भैया इसके? तो मोल्स आ जाएंगे 12/32। सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.375। मैं इसको नीचे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 का ए, ये आ गया अपने पास मोल्स इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास। मास अपने को दिया है 12, मोलर मास अपने को दिया है 32। सॉल्व करने पे 0.375 चलेगा। चलो बी नंबर सॉल्व करो। बी नंबर 20 ग्राम वाटर कितने मोल्स होंगे? 20 ग्राम वाटर कितने मोल्स होंगे? चाहो तो फ्रैक्शन में भी बता सकते हो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला सेम लगने वाला है। आयुष सही है, शुभम सही है, अनुष्का सही है। क्या है भैया, मास दिया है 20 ग्राम। मोलर मास कितना वाटर का? 18 होता है, जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना। H2O ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 हाइड्रोजन, दैट इज 16 प्लस 2 18। डन है। तो भैया ये लो अपने पास 20/18 मतलब 10 बटा हो गया 9। 10/9 का मतलब क्या हो गया, 1.111। आगे बढ़ाते चले जाओ, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। बोलता है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब इससे फर्जी क्वेश्चन क्या होगा, किससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बोलता है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। फटाफट बताओ तो कितने मोल्स हो गए? मतलब ये तो अपन सपने में ही बता सकते थे, है ना। क्या बात है, गजब। ठीक है, तो कितना ग्राम है, 22। मोलर मास कितना होगा CO2 का? CO2 का मोलर मास क्या ही है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 और प्लस कार्बन का 12, कितना हो गया, 44। ठीक है, देख लो भैया, ऐसा हवा में बोल दिया, जिसको भूल जाओगे तो यहाँ देख लो। कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 32, दोनों दो जोड़ दिए तो हो गया 44। ठीक है, तो 22 डिवाइड बाई 44, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, 1/2 या 0.5। चलेगा। यूनिट्स लगा लेना सब में, मोल्स। ये नहीं कि बोलना कि मास्टर जी नहीं लिखते तो हम भी नहीं लिखेंगे। अरे भैया, हम मैं नहीं लिखता तो मेरे को इग्नोर करो, इस मामले में यूनिट अपने से लिख लिया करो। कोई ऐसा जिसको अभी भी मोल्स निकालने में समस्या हो रहा हो? नहीं है, गुड। क्वेश्चन नंबर 9 का ए करो, चलो शुरू हो जाओ। 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम कितना मास होगा? याद रखना एटम बोला है, एटम, एटम का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ओ। शुरू हो जाओ, 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? गुड आयुष, वेरी गुड बच्चा। ओ भाई ओ, ये कौन है, कौन, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, कौन परेशान हो गया? शिखर क्यों परेशान है भाई? रुक जाओ, अनम्यूट करने का परमिशन मैं फिलहाल आपसे वापस ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो कितना आ गया भैया, मोल्स का फॉर्मूला आपने को पता है, मास बाय मोलर मास। मास क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास, अब तो ये भी याद है। चलो भैया कोई बात नहीं, मोल्स इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास। देखो इसको बुक में देखोगे ना शॉर्ट में, तो ये यार देखो, ये आलसी लोग होते हैं यार, किताब वाले भी बहुत सारे, तो इसको ऐसे लिख देंगे, N इक्वल्स टू W/M। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ N मतलब मोल्स, W मतलब मास, M मतलब मोलर मास, कुछ नहीं है। अपने को क्या क्या पता है भैया, मोल्स दिया हुआ है,
मोलर मास ऑक्सीजन एटम का कितना होगा, तो 16, तो ये कितना हो गया 0.5, सॉरी 0.2 दिया है ना, क्या है यार मैं भी क्या ही कर रहा हूँ। 0.2 इंटू 16 इक्वल्स टू मास, इसको लेकर उधर मल्टीप्लाई कर लिया, मास इक्वल्स टू सीधे बोल सकते हो मोल्स इंटू मोलर मास, तो ये कितना आ गया भैया 3.2, 3.2 kg, सही है। अच्छा ग्राम, वो मुझे लगा केजी होगा, ऐसा यूनिट तो केजी होता है ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, मान गया। ओके नेक्स्ट, 0.5 मोल वाटर, जल्दी बताओ मास कितना होगा। ये तो वेट ही कर रहे थे, ऐसा लग रहा है वेट कर रहे थे, ठीक है। कितना हो जाएगा भैया, मास मोलर मास होता है 18, ठीक है। तो कितना मोल्स दिया है, तो 1/2 इंटू 18.5 या 1/2, तो ये कितना हो गया 9 ग्राम, चलेगा। गुड, करो इसको सॉल्व जल्दी से। 1 मोल नाइट्रोजन एटम मास बताओ कितना होगा, 4 मोल्स एल्यूमिनियम एटम मास बताओ कितना होगा, 10 मोल सल्फाइड सोडियम सल्फाइड, इसका मास कितना होगा। शुरू हो जाओ, पहले इसका बताओ। 1 मोल नाइट्रोजन एटम, आयुष बिल्कुल सही है, करो भैया फटाफट। जल्दी करो भैया। किस क्वेश्चन में दोनों में से कौन से मोल का, शिखर, वो पता करने का सिंपल सा तरीका है, अगर मास से रिलेट करके दिया है तो दूसरा फॉर्मूला लगाना है, और अगर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है तो पहला वाला लगाना है, सिंपल। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मास पूछा है, मास का मतलब क्या हुआ, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मास से दिया है मतलब दूसरा वाला, मोल से दिया मतलब नंबर से दिया है मतलब पहला वाला फॉर्मूला, ठीक है। करो, चलो ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन एटम, यार इससे फर्जी क्या होगा, अभी 10,000 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। मोल्स क्या होता है, अब तो शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख लेते हैं, अपन भी क्या यार, हम लोग भी इतना मेहनत क्यों करने जाए। तो n इक्वल्स टू अपने को पता है मास बाई मोलर मास, ठीक है। चलो भैया सॉल्व कर लो इसको। मोल्स कितना दिया है, 1 दिया है, मास कितना दिया है नहीं पता, मोलर मास नाइट्रोजन एटम का 14, मास कितना आ गया भैया, W इक्वल्स टू कितना आ गया, इसको उधर लेके भेज दिया, 14 ग्राम आ गया। ईमानदारी से बता दो कोई ऐसा जिसको ये खोपरे में नहीं गया, ऊपर चला गया, जल्दी से। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया। डन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, बिल्कुल फर्जी है यार, कोई दिक्कत नहीं है, मोल्स इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास होता है, मास अपने को पता चल चुका है, तो बस क्या करना है, 4 इक्वल्स टू W/27, कितना आ जाएगा भैया 27 × 4 108, तो कितना मास आ जाएगा, W/= 108 मिलीग्राम, अच्छा नहीं ग्राम, ठीक है। चलो सी क्वेश्चन पे आते हैं। सी वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आराम से करो इसको। सी वाला, इसका मोलर मास निकालो, सोडियम का होता है 23, अकेला अकेला बताता हूँ, सोडियम का 23, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का तो पता है 16 होता है, फटाफट निकालो इसको लास्ट वाले को, मोलर मास निकालो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। गुड आयुष, शुभम बिल्कुल ठीक है, शुभम बिल्कुल ठीक है। 2 लोगों का आंसर आया, बाकी जनता गायब है, सो रही है बाकी जनता। अब्दुल्ला ठीक है, विनायक ठीक है, अनुष्का बच्चा आपने मोलर मास गलत कैलकुलेट किया, फिर से एक बार चेक करो। देखो मैं मोलर मास दिखा रहा हूँ, Na2SO3, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड, ठीक है। चलो Na का मोलर मास
कितना होता है भैया, तो 23 होता है। तो 23 इंटू टू प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू थ्री 48, 32, 46। भैया इन सबको जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। चलेगा। तो मोलर मास आ गया 126। बस अब उसके बाद क्या करना, उसके बाद तो बिल्कुल खेल खत्म है। 10 मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन 126, इसको ले आके इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो W इक्वल्स टू कितना आ गया, 1260 ग्राम। मुझे इतना बता दो कि ये सारे जो क्वेश्चंस किए हैं इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है जो भेजे में नहीं जा रहा है, जादू हो गया तो फटाफट बता दो कि मास्टर जी ये तो जादू हो जा रहा है, हमारे भेजे में नहीं जा रहा है, हमारा छोटा सा भेजा है उसमें नहीं जा रहा है ये। हाँ जी। अच्छा O2 ले लिया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। क्लियर है, देखो ये कितना सुंदर सा लिखा हुआ है। और ठीक है, राइटिंग थोड़ी अच्छी है मेरी, बट ठीक है यार, चलता है। डन है। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है? देखो 10,000 बार पूछ लिया मैंने, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, चलो। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर द एंड होता है। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना। एक चीज है जो इस चैप्टर की बची हुई है, उसके बारे में मैं आपको सीधे एनसीईआरटी खोल के दिखा देता हूं। दैट इज सिंबल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम्स के सिंबल के बारे में थोड़ी सी चर्चा है, उसको मैं सीधे खोल के आपको दिखाता हूं कि एटम्स के सिंबल का मतलब क्या होता है। तो देखो पहले उस चीज को मैं थोड़ा सा, इस टॉपिक को मैं समझा दूं, सिंबल्स ऑफ एटम का मतलब होता क्या है यार। कि देखो जब अपने पास मान लो यही को लिखना है, मान लो मेरे को लिखना है वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला लिखना। अब वाटर होता क्या है, तो वाटर का मतलब हुआ कि दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम मिलेंगे तो वाटर आएगा। तो मैं क्या करूं यार, मेरे लिए बड़ा मेहनत का काम है लिखना बार बार। वाटर किसने बोल दिया वाटर है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बोलूंगा कि अ कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम इज नोन एज वाटर। या फिर ऐसे अगर मान लो सॉल्यूशन करना होगा तो बोलूंगा कि कंपाउंड फॉर्म्ड बाय टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन एटम। सोचो ये कितना लंबा स्टेटमेंट हुआ। इसके बजाय हमने शॉर्ट में क्या लिख लिया, H2O। अब ये H2O ने क्या किया यार, इस H2O ने क्या किया, ये इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट को रिप्लेस कर दिया। H2O देख के हमको समझ में आ गया कि अच्छा एक ऐसा कंपाउंड है जो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बना हुआ है, खेल खत्म। तो ये हाइड्रोजन के लिए जो H लिखा, ऑक्सीजन के लिए जो O लिखा, इसी को बोलते हैं सिंबल ऑफ एटम्स। अब पहले क्या होता था ना, जब शुरू शुरू में जब एटम्स की डिस्कवरी हुई, तो उस समय लोगों को तो भैया अल्फाबेट्स वगैरह बहुत ज्यादा पता नहीं थे, तो लोग आड़े आड़े तिरछे सिंबल्स का यूज करते थे। जैसे आजकल वो देखते हो ना ट्रैफिक वाले में, ट्रैफिक में मुड़ना है लेफ्ट राइट, उसके लिए जो सिंबल्स होते हैं, कहीं पे कुछ ऐसे काम चल रहा होता है, ऐसे एक लेबर टाइप का दिखाते हैं, ऐसे वो कुदाल लेके ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो उस तरह के सिंबल्स यूज किया करते थे। अब सोच के देखो ना हमारे लिए बनाना कितना मुश्किल हो सिंबल्स। तो जो लोग आर्टिस्ट थे उनको तो समस्या नहीं हुई, लेकिन जो आर्टिस्ट नहीं थे उनको समस्या होती थी सिंबल्स बनाने में। तो बोले यार सिंबल विम्बल को छोड़ो, हटाओ, इन सबको साइड करो, लेटर्स का यूज करो एज अ सिंबल। बाद में चलकर हमें पता भी है कि लेटर्स को एज अ शॉर्ट फॉर्म यूज करते भी हैं। पहला जो लेटर है उसको जो मान लो लंबा लंबा जो नाम होता है, उसके पहले लेटर को हम एज अ शॉर्ट फॉर्म यूज कर भी लेते हैं। ठीक है, कोई भी चीज शॉर्ट फॉर्म अपने को पता है, हमने शॉर्ट फॉर्म बहुत सारा देखते हैं। तो उसी तरीके का काम किया गया इन एटम्स के साथ में, इन एलिमेंट्स के साथ में, कि उनको बार बार पूरा नाम लिखने के बजाय उनके जगह सिंबल का प्रयोग कर लिया गया। तो मैं एक बार आपके सामने एनसीईआरटी खोल देता हूँ, एनसीईआरटी के टॉपिक आपको दिखा देता हूँ। कोई उसके अलावे भी कोई समस्या हो तो मेरे से समस्या अपनी पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो जस्ट मिनट, मैं एनसीईआरटी आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ये चैप्टर अपना द एंड हो चुका है। चलो, कहाँ गया, हाँ, ये रही आपकी एनसीईआरटी। कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिए। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है इसमें नहीं पता, नहीं पढ़े, तो फटाफट पूछ लेना, ठीक है। चलो देखते जाना। कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, एक मिनट रुक जाओ, कोई समस्या नहीं है अपने को, डन है, ठीक है। आगे आते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशंस में था कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद अपने पास क्या आता है,
कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो चुका है, दिस इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डन है। ये अपने डाल्टन साहब है, मतलब डाल्टन साहब नहीं होते तो कितना जीवन सुख में होता अपना। ये एटम वेटम का फॉर्मूला उमूले का कोई टेंशन नहीं होता, हम भी आराम से जंगल में झिंगा लाला कर रहे होते हैं, ठीक है। बट इन्होंने यार क्या करें, हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया। ये डाल्टन साहब के पॉस्टुलेट्स हैं, इनको हम दोबारा पढ़ेंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसको दोबारा अपन पढ़ेंगे, डाल्टन साहब के जो पॉस्टुलेट्स हैं, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोली जाती है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, ये अपन पढ़ने वाले हैं जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में। आपका जो अगला लेक्चर होगा वो इसी पे होगा, ठीक है। आगे आते हैं, एटम्स क्या होते हैं इसके बारे में बहुत हम लोगों ने डिटेल्स में चर्चा की है। भैया एटम क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, कब होता है, बहुत सारी चर्चा कर ली है, ठीक है। तो एटम में कोई समस्या नहीं है, कितना बड़ा कितना छोटा होता है कोई समस्या नहीं है। ये टॉपिक अपने पास है, दैट इज व्हाट आर द सिंबल्स, ठीक है। तो देखो भैया, पहले किसी जमाने में हाइड्रोजन को ऐसे, कार्बन को, ऑक्सीजन को, फास्फोरस को कुछ कुछ इस तरीके से सिंबल्स बना कर लिखते थे। बाद में लोगों ने बोला यार इतना मेहनत करना छोड़ो, ठीक है, इन सबको हटाओ, और इनको हटाने के बाद सिंपली ऐसे इन लोगों के लिए आप इनके फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल कर लो। अब कुछ लोगों ने बोला कि यार देखो फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल करेंगे तो काम तो नहीं होगा हमेशा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक ही लेटर से तो एक से अधिक एटम, एक से अधिक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो समस्या थी अपने को। अब मान लो सिल्वर भी है और रेजेंटम भी है, रेजेंटम में सिंपली सॉरी, सिल्वर भी है और एल्यूमिनियम भी है, दोनों ही ए से स्टार्ट होते हैं। तो क्या किया जाए, तो बोला दो लेटर का यूज कर लो, तो उसमें एल लिख दिया, इसमें एजी लिख दिया, ठीक है। ओके, शिखर बोला है मोनोवैलेंट कैटायन क्या होता है। शिखर बच्चा, मोनोवैलेंट कैटायन का मतलब होता है, अभी मैं आ रहा हूं, मैं समझा दूंगा यहीं पे, मैं तो बता देता हूँ, रुक जाओ, मैं क्यों उधर जाने जाऊँ, क्यों टैब वैब खोले। देखो, मोनोवैलेंट कैटायन का मतलब जैसे Na+, इसके ऊपर चार्ज क्या +1 है, तो अगर आपके ऊपर चार्ज कभी भी 1 आता है, एक ही चार्ज होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, हम उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट कैटायन। Cl- एक एनायन है, कैटायन पूछा था ना, तो ये हो गया आपके पास कैटायन। मोनोवैलेंट एनायन क्या होगा, जैसे Cl- है, चार्ज क्या है 1 है, तो हम इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट एनायन। चलेगा शिखर, डन है। चल, उसके बाद एटॉमिक मास आ गया, एटॉमिक मास का डेफिनेशन कैसे क्या, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आगे आते हैं, ये सिंबल्स हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के जो यूज करते हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये पूरा चार्ट है, बहुत काम की चीज है, कोई भी उठाए, देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना सिल्वर Ag, ठीक है, चलेगा। बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब होता है अब्दुल्ला वैसे कंपाउंड्स जो दो एलिमेंट से मिलके बने, ठीक है, जैसे NaCl। NaCl की कहानी क्या है, Na और Cl से मिलकर बना, तो दो से मिलकर बनता है तो बोलते हैं बाइनरी, तीन से मिलकर बने या उससे अधिक से मिलकर बने तो हम उसको बोलते हैं पॉली, ठीक है, चलेगा। इसी तरीके से टर्म भी होता है मोनोवैलेंट, पॉलीवैलेंट, ट्राईवैलेंट, डाईवैलेंट। सिंपल सा मतलब है कि आपके ऊपर में चार्ज क्या है, 1 है तो मोनोवैलेंट, 2 है तो डाईवैलेंट, 3 है तो ट्राईवैलेंट, बहुत सारे हैं तो पॉलीवैलेंट। जैसे PO4 3- दिस इज अ ट्राईवैलेंट, ठीक है। H2O3 2-, दिस इज अ डाईवैलेंट, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे होते हैं। आपने को दे दिया ClO4-, दिस इज अ मोनोवैलेंट एनायन, ठीक है। बस चार्ज देखो, अपने को देखना है चार्ज। इसी तरह से मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक एनायन भी बोलता है, पढ़ाया था मैंने। दिस इज पॉली एटॉमिक, दिस इज पॉली एटॉमिक, दिस इज पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक क्या हो गया अपने पास, कैटायन आयन Na, एक ही एटम से बना है, Cl- एक ही एटम से बना है, दीज आर मोनो एटॉमिक, ठीक है। क्लियर है अब्दुल्ला, बोल दे भाई। ये हो गया एटॉमिक मासेस, ये याद रखना, ये बहुत काम आते हैं, ठीक है, इनका तो एटलीस्ट याद ही रखना। ओके गुड बच्चा। ओ भाई इसको क्या हो गया, हमको पता है कि एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं भैया, तो एटम एलिमेंटल फॉर्म में या मॉलिक्यूल बना के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इन सब में तो बहुत सारी चर्चा अपन कर चुके हैं।
मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जैसे N2, P4, O2, Cl2, ये सारे क्या हो गए, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गए। ये कुछ नॉन मेटल्स अपने पास। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या हो गया, H2O, H3PO4, H2SO4, ये सारे क्या हो गए, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गए। कंपाउंड का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक तरह के एलिमेंट्स कंबाइन होकर बनाए। कुछ आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला लिखना सीख लिया। अब आयनिक क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में कभी भविष्य में चर्चा करेंगे। डन है। चलो भैया, अब मुझे बता दो कि इस पूरे टॉपिक में जिसके इसके जो जो डाउट है, अपने डाउट फटाफट पूछते जाओ, डाउट खत्म करेंगे और फिर अपन अगले क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली उसको अपन प्यार से बोलते हैं। हाँ जी, जिसके डाउट्स है अपने फटाफट डाउट्स पूछते जाओ। मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन दे रहा हूँ। अब मैसेज में नहीं पूछोगे, ऑडियो में पूछोगे। मैसेज में पूछोगे मैं नहीं बताऊंगा, ऑडियो में पूछोगे तो बताऊंगा। चलो भैया पूछो डाउट्स अपने, कोई चीज जो जादू हो गई है। कोई चीज नहीं है, सारी चीजें समझ में आ गई बहुत अच्छे से। क्या बात है, बड़े स्मार्ट लोग हो। चलो अगली क्लास में जब आना तो आप रीडिंग डाल के आना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका रीडिंग डाल के आना। लास्ट में अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस से हटाया था, तो उसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। इजी सा चैप्टर, कोई ज्यादा माथा पेची नहीं है, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं, बता दिया मैंने आपको, चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थोड़ा सा रीडिंग डाल के आना उसको, ठीक है। बोलो भैया किसको समस्या है, कोई समस्या नहीं किसी को। चलो ठीक है, तो फिर समस्या नहीं है तो सेशन को एंड करते चलो। कोई बात नहीं, मैसेज में पूछोगे तो मैं डाउट बता दूंगा। ऑडियो पे तो तुम पूछने से रहे, चलो मैसेज में ही पूछ लो। किसी का डाउट है मैसेज में पूछना है तो पूछ लो, मैं डाउट बता दूंगा। कोई डाउट नहीं है, क्या बात है, गजब, बहुत स्मार्ट लोग हो यार तुम तो। चलो ठीक है। सो जो आज पढ़ाया उसका मैं पीपीटी में ये डाल दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। जो क्वेश्चंस किए देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और आज की सभा अपन यही समाप्त कर देते हैं। लिखने का टाइम जरूरत नहीं है कि लिखने का लिए टाइम दूं मैं अभी। सो समाप्त कर देते हैं, आराम से इसको नोट डाउन कर लेना, और कोई समस्या हो तो अगली क्लास में लेके पधार देना, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। ओके बच्चा, बाय बाय। थोड़ा रीडिंग डाल के आना अगली क्लास में।